घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। मोजीलाल का क्या कुछ मामला है? मोजीलाल एक किसान है, उसके खेत के बगल से एनबीडी की नहर निकलती है और संभवतः नहर में सीपेज की वजह से उसके खेत जो है उसमें पानी भरता है, जिसकी वजह से उसकी फसल प्रभावित हो रही थी। तो इससे पहले भी वो लगभग 10-15 दिन पहले आया था, तो मौके पर हमारे एसडीएम और एनबीडी की टीम ने विजिट की थी और ये पाया कि उसका खेत जो अनइवन है, ऊंचा नीचा है। बाकी जो दूसरे खेत हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहर एक ही खेत के बगल से गुजरेगी, कई सारे खेत हैं, लेकिन सबने अपना सावधानुसार और जैसी जैसी उनको आवश्यकता प्रतीत हुई खेत का लेबल करके उस चीज को मैनेज कर लिया। मोजीलाल किसी कारण से उस खेत के असमतल होने से उस चीज को निराकरण नहीं कर पाया। अभी चूंकि उसके आसपास ये वो बात हुई थी कि इसके खेत को लेवलिंग करवा के यदि हम दे देंगे तो वो नेक्स्ट सीजन से अपनी फसल ले पाएगा। तो चूंकि उसके खेत में काली मिट्टी है, तो अभी जो हम आसपास ये दिखवा रहे हैं कि काली मिट्टी कहाँ से हमें मिल सकती है, उसके बाद काली मिट्टी जब जैसी उपलब्ध हो जाती है उसके खेत का लेबलिंग हो जाएगी, उसके बाद इस तरीके की समस्या नहीं आएगी। पिछली बार भी आया था, टीम भी गठित हुई थी, उसका कहना बार बार आता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। अगर टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही मैं इतनी जानकारी दे पा रहा हूँ, और मैंने जैसे बताया ना कि काली मिट्टी की उपलब्धता के बाद ही उसका खेत लेवल हो पाएगा। इसमें कोई दूसरी मिट्टी तो मिला नहीं सकते, नहीं तो उसका खेती खराब हो जाएगा। तो काली मिट्टी के जो वहाँ पे आसपास स्रोत है उसमें पानी भरा हुआ है, क्योंकि नहर भी निकलती, नहर के सीपेज से जो जितनी भी जल संरचनाएं रहती है उसमें अभी पानी चल रहा है। आप कहीं पे भी जाके देखेंगे कि छहगांव माखन लिफ्ट चल रही है तो आसपास नदियों में पानी भरा रहता है। तो जैसे ही थोड़े दिनों में पानी कम होता है, वैसे ही मैंने बोला है कि इसको जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पर काली मिट्टी मिल सकती है उसको तत्काल उसके खेत पर डलवा के लेवल करवा दें, ताकि आखिरी सीजन में वो कोई अपनी फसल ले सके। सर, किसान भी आ रहे हैं बड़ी संख्या में, भावुक भी हो जा रहे हैं, यहाँ पर फसलें लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? उसमें देखिए, जो किसान जब पहली बार, मुझे लगता है शायद इससे पहले की पहले उसमें आए थे, तो हमारी जो ग्राम सेवक और जो हमारी पटवारी हैं ये लगातार संयुक्त निरीक्षण कर रहे हैं और सभी गेहूं की फसल में नुकसान नहीं है, ऐसा एग्रीकल्चर विभाग के लोगों ने बताया। उनके साथ केसीसी के साइंटिस्ट भी गए थे कि जो अर्ली वैरायटी जो मतलब जो कम समय में फसल दे देती है, उसमें शायद कुछ मौसम की वजह से कुछ हुआ था। उसके लिए हमने टीम गठित कर दी है और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो भी शासन के नियम है उसके आधार पर उनको अगर निकल के आता है उसके आधार पर सहायता दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग से कुछ बच्चे आए थे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनका कहना है कि खंडवा तक आने में उनको समस्या हो रही है, बसें नहीं मिल पा रही है और उनका जब यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो उनकी जो क्लासेस है या उनका जो लेक्चर है वो खत्म हो जाते हैं। उस संबंध में कोई कुछ उपाय हो सकते हैं क्या सर उनके लिए? देखिए, महाविद्यालय का जो समय वो तो समय ही रहेगा। अगर वो बहुत दूर से आते हैं, यहाँ पर शायद हॉस्टल एसएन कॉलेज में तो बना हुआ है, तो हॉस्टल सुविधाओं का वो लें। और मैं दिखवाता हूँ कि कहाँ से आ रहे, मतलब देखिए महाविद्यालय का मुझे इस बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन कॉलेज का जो समय होगा और जो कक्षाओं का समय होगा वो तो उसी समय प्रारंभ होंगी। यदि व्यक्ति दूर से आता तो उसके हॉस्टल की सुविधा को हम लोग देख सकते हैं। 20 से 25 किलोमीटर दूर के विद्यार्थी है, उनका कहना अगर कोई सुविधा मिल जाए बसों की, उनको बस नहीं मिल पाती है और लगभग 10 से 12 गाँव के ग्रामीण बच्चे हैं। इसको बस को तो दिखवाना पड़ेगा कि कोई बस चलती कि नहीं चलती, या फिर कोई वो रूट पे परमिट की उपलब्धता है या नहीं है। तो वो तो मतलब विभिन्न विभागों के अंतर समन्वय वाली बात है कि आरटीओ से पूछ लेते हैं कौन सा रूट है, उस पर परमिट कितने, मतलब ये तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का फिर पूरा बात है कि कोई उस समय उस रूट पे बस चलाना चाहता है नहीं चलाना चाहता है। फिर भी एक बार देखते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं, और हॉस्टल में वो क्यों, हॉस्टल में भी रुक सकते हैं, क्योंकि मुझे जितना पता है एसएन कॉलेज में बच्चे हॉस्टल में रुकते हैं, वहाँ पे हॉस्टल उपलब्ध भी है। देखते हैं कि क्या, बच्चों से एक बार बातचीत करते हैं और समस्याओं को पूरे डिटेल में समझ के जो भी निराकरण के प्रयास हो सकते हैं उसको करवाते हैं। तो टीचर भी एक बड़ी संख्या में आए थे, अतिथि शिक्षक जो है उनका कहना था काफी समय से मानदेय नहीं मिला है, करीब 5 महीने। अभी ये तो पूरे, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश स्तर की बात है और इस संबंध में प्रदेश स्तर से जल्दी शायद कोई निर्णय होगा और हम लोग भी वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके इस चीज की जानकारी उनके संज्ञान में ला देते हैं। नहीं, वो जिनके पास पार्किंग नहीं उनको लेकर नोटिस दिए थे, क्योंकि शासन की गाइडलाइन भी होती है तो यदि आप कोई घर में भी अगर गाड़ी लेते हैं तो पार्किंग होना जरूरी है। तो चूंकि वहाँ पर यातायात, शहर छोटा है और निरंतर दर्शनार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसी के साथ साथ जो 4 व्हीलर की गाड़ियां हैं, बसेस हैं, वो भी आते हैं और स्थान की सीमितता की वजह से सब जरूरी है
कि जो निजी होटल संचालक हैं वो भी अपनी अपनी पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी क्रम में यही बोला गया, यदि उनके पास जगह नहीं है तो कम से कम वो एक सब लोग मिलकर प्राइवेट स्पेस ले लें और वहां से ई कार्ड के थ्रू अपने यात्रियों का मूवमेंट सुनिश्चित करें। सर आजीविका को लेकर जो किसान महिला हैं लगभग 400 एकड़ में फसल जो कुसुम की कर रही है, आप निरीक्षण भी करने गए थे सर, इस बार जो है 400 एकड़ में फसल हो रही है, क्या कहेंगे? उन लोगों को मतलब जो भी उनका समूह उनके द्वारा कृषि नमामि शायद उनके ग्रुप का नाम है, और उनके द्वारा निरंतर औषधीय फूलों की खेती या औषधीय जो दूसरे प्रजाति के पौधों की खेती के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनका कई सारे सर्टिफिकेशन भी वो लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर उनका जो कार्य सराहनीय है। वो हर गांव में उनकी कुछ महिलाएं हैं जो अपने अपने खेतों में उस तरीके की खेती को बढ़ावा दे रही हैं और उनकी आय भी बढ़ी है। जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं सबकी आय 12-12 हजार रुपये महीने है। तो उस चीज को वो और अंदर तक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम लोग भी देख रहे हैं कि शासन की योजनाओं से बेसिकली विजिट का उद्देश्य ये था कि किस तरीके उनकी और क्या मदद की जाए, जिससे उनसे जुड़ने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़े और जो महिलाएं जुड़ी हैं प्रत्येक की आय 10 से 12 हजार रुपये महीने हो सके। थैंक यू। जी हाँ, पिछले 15 सालों से लगातार आपकी सेवा में रॉयल एसीपी वर्क, बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम एसीपी, सीलिंग एवं घर की सुंदरता के लिए कराएं एसीपी वर्क, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर हातिम परदेशी। हमारा पता रॉयल एसीपी वर्क, इंदौर रोड, पदम नगर थाने के सामने, रिलायंस मॉल के पीछे, मुफद्दल पार्क, खंडवा। मोबाइल नंबर 9009715952 और 9039515268।